हेलो लर्नर, माय नेम इज़ रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस फॉर यूजीसी नेट। इस वीडियो में हम जो है ISLM कर रहे थे। हमने फर्स्ट पार्ट जो है कल किया हुआ था, जिसमें हमने ISLM के बारे में पढ़ा। तो IS को जो है हम गुड मार्केट और LM को जो है मनी मार्केट कहते हैं, और किस तरह किन्सियन ने जो है कि हमारा इसके बारे में बताया। ठीक, जैसे कि किन्स ये बताते हैं हमारे कि हमारा जो है एग्रीगेट डिमांड जो है डिपेंड करता है हमारे कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट पे। एग्रीगेट डिमांड डिपेंड्स अपॉन C+I, और C+I में जो है हमारा I डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और MEC पे। ठीक, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा डिपेंड करता है मनी सप्लाई और मनी डिमांड पे। ठीक, और मनी सप्लाई और मनी डिमांड हमारा जो है अगेन जो है ये आ जाएगा इस साइकिल में। ये एग्रीगेट डिमांड पे जो है हमारा जो है अफेक्ट करता है। तो इस तरह हमने जो है इसके बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद जो है हमने IS जो है हमने डिराइव किया कि किस तरीके से जो है इसे हिक्स और हैंसन ने दिया, और फिर किस तरह उन्होंने एग्रीगेट डिमांड को जो है एग्रीगेट रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट का बताया, फिर एग्रीगेट डिमांड और नेशनल इनकम का रिलेशन बताया, और फिर नेशनल इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर डिक्रीज रहता है तो इन्वेस्टमेंट हमारी इंक्रीज रहेगी। इन्वेस्टमेंट जो होगी वो ऑटोनोमस होगी, और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है हमारा चेंज होता है, मतलब इंडिपेंडेंट होता है लेवल ऑफ इनकम से, यानी कि लेवल ऑफ इनकम के चेंज होने पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में हमारा ग्रोथ आता है, टेक्नोलॉजी आता है, पॉपुलेशन आता है, ठीक, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ जाता है। तो ये आ जाता है। फिर इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने से हमारा जो है प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, फिर एग्रीगेट डिमांड, फिर हमारा जो है आप बोल सकते हैं कि लास्ट में हमारा जो है इनकम जो है इंक्रीज होता है। और मनी सप्लाई के इंक्रीज होने पे हमारा जो है प्राइसेज इंक्रीज होते हैं, और जब मनी सप्लाई के साथ प्राइसेज इंक्रीज होते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा डिक्रीज होता है। यानी मनी सप्लाई और रेट ऑफ इंटरेस्ट में इन्वर्सली रिलेशन होता है, और मनी सप्लाई और वैल्यू ऑफ मनी में भी इन्वर्सली होता है, और मनी सप्लाई और प्राइसेज में जो है पॉजिटिवली रिलेशन होता है। तो जो हमारा IS कर्व होता है वो निगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन होता है आर रेट ऑफ इंटरेस्ट और नेशनल इनकम के बारे में, जो कि हमने कल पढ़ा था। और हमने जो है पढ़ा था कि स्टीकनेस कैसे होगा। तो जब हमारा जो है इन्वेस्टमेंट डिमांड कर ये साइज ऑफ जो है मल्टीप्लायर पे डिपेंड करता है। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू जितना ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा ये जो है फ्लटर होगा, और मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी तो ये कम स्टीपर होगा। ठीक, अब ये हो गया हमारा। और इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड करो से भी ये पॉजिटिवली होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली हमारा कंजप्शन, और कंजप्शन इंक्रीज होगा तो हमारा कंजप्शन फंक्शन शिफ्ट होगा अपवर्ड। ठीक, तो ये दोनों IS जो है डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड और साइज ऑफ मल्टीप्लायर, ये हमने किया था। और हमारा अब ये वाला पोर्शन जो है बाकी था शिफ्ट इन IS कर्व। तो IS कर्व की हम शिफ्टिंग कैसे करते हैं, तो IS कर्व के बारे में हम देखते हैं। देखिए ये इस तरीके से IS कर्व होता है, मैं आपको बताती हूँ। ये आप यहीं पे देखिए, ये रहा हमारा इस तरीके का जो है IS। ठीक, IS में जो है हम मेनली जो है यहाँ पे आप देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो है इनकम पे से रिलेशनशिप होता है। ठीक, तो और यहाँ पे आप LM कर दीजिए। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका जो है इंक्रीज होता है तो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होता है। इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगा तो इनकम आपका डिक्रीज होगा, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज होता है। और जब ये वही इसका जो है वाइस वर्सा चलता है। ठीक, तो जब हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जब होता है तो ऑटोनोमस जो कि इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ इनकम होता है, तो अगर उसका जब इंक्रीज करेंगे यानी इन्वेस्टमेंट हमारा इंक्रीज होगा तो इनकम इंक्रीज होगा। ठीक, और रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होगा। तो इस पर जो है हमारा जो है IS कट जो है अपवर्ड शिफ्ट होगा इस तरीके से। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे हमारा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज हुआ और हमारा इनकम भी इंक्रीज हुआ, लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कम इंक्रीज होता है, उसके कंपैरिजन में हमारा इनकम ज़्यादा इंक्रीज होता है। और अगर हमारा जो है एक्सपेंडिचर कम हो गया तो हमारा ये जो है लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। और अगर हमारा जो है एग्रीगेट डिमांड कम होता है, अगर आपको बोल दिया एग्रीगेट डिमांड कम हो गया तो भी हमारा IS कट जो है लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। और एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इनकम यहाँ पे कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी। एक स्टेप आप आगे बढ़ जाइए।
ठीक। और यहाँ पे जो है एग्रीगेट डिमांड जो है ज़्यादा होगी। तो ये दो है जो कि एक ऑटोनोमस जो कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करने पे जो है हमारी जो है इनकम लेवल बढ़ जाती है, जिससे लोगों का कंजप्शन जो है बढ़ जाता है। और इसमें यही एक और चीज़ बताया कि हम ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर को जो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग या बोल सकते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से और लेवल ऑफ इनकम से जो है जो है इंडिपेंडेंट होता है, यानी उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। यानी कि इनकम के चेंज होने पे और रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर जो है शिफ्टिंग इन IS कर्व पे एक इम्पॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ ऑटोनोमस जो है हमारा एक्सपेंडिचर है, ठीक। तो यही चीज़ है कि जो वो आर और MEC पे जो है आर और नेशनल इनकम पे जो है डिपेंड नहीं करता इसमें। और ये जो है इसके डिटर्मिनेंट्स बताया है। डिटर्मिनेंट्स में उसने ये बताया है कि हमारा जो है टेक्नोलॉजी है, ग्रोइंग पॉपुलेशन है, हमारा जो है ग्रोथ है, और हमारा जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को जो है डिटरमाइन करते हैं, अफेक्ट करते हैं। और आर और हमारा नेशनल इनकम कुछ भी अफेक्ट नहीं करता है। और जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो वो वेलफेयर के लिए करती है और एक्सलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विल काज अ राइटवर्ड शिफ्ट इन IS कर्व, ठीक। ये आपका जो है इतने स्लाइड में दिया था। अब हम जो है LM कर्व के बारे में पढ़ते हैं। LM कर्व जो है हमारा मनी मार्केट को डिनोट करता है, और ये जो है स्टॉक वेरिएबल होता है, इसको हम जो है मनी स्टॉक भी बोलते हैं, ठीक। स्टॉक वेरिएबल एट जो स्टॉक वेरिएबल होता है उसको मेजर करते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक, कि कितना मनी है उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो है LM कर्व का स्लोप जो है पॉजिटिव होता है। वो कैसे होता है हम ये देखेंगे। तो इसके पहले जो है इसमें किन्सियन ने ये बताया था कि या तो कोई भी पर्सन है या कोई भी इंडिविजुअल है, वो इनकम को जो है दो पार्ट में रखेगा, एक ट्रांजैक्शनरी मोटिव के लिए और एक जो है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी के लिए। किन्स क्या बोलते हैं, वो प्रिकॉशनरी को हमने यहाँ पे भी छोड़ा हुआ है, प्रिकॉशनरी को हमने नहीं लिया यहाँ पे। तो किन्स ये बोलते हैं कि एक जो है ट्रांजैक्शनरी होगा और एक जो है स्पेकुलेटिव होगा। ट्रांजैक्शनरी में हम जो है लिक्विडिटी प्रेफरेंस करते हैं, यानी हम जो है अपने वेल्थ के मैक्सिमम पार्ट को जो है एज ए लिक्विड के फॉर्म में रखते हैं, और कम हम जो है स्पेकुलेटिव में रखते हैं, यानी कम हम जो है बॉन्ड और शेयर में रखते हैं, ठीक। और जब ट्रांजैक्शन में यहाँ पे जो है ज़्यादा वेल्थ रखेंगे तो यहाँ पे हमारा डिमांड फॉर मनी जो है ज़्यादा होगी, क्योंकि हम लिक्विड फॉर्म में रख रहे हैं, ठीक। और यहाँ ये स्पेकुलेटिव डिमांड, और ये जो हमारा ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है, ट्रांजैक्शन हमारा जो है डिमांड फॉर मनी है, वो डिपेंड करेगा इनकम पे। इनकम लेवल हमारा जितना ज़्यादा होगा उतना ही हम जो है ज़्यादा प्रेफर करते हैं लिक्विड के रूप में रखने के लिए। और यहाँ पे स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी जो है डिपेंड करता है आर पे, यानी कि जो किन्स की जो है डिमांड फॉर मनी है वो हमारा जो है वाई और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज ए फंक्शन ऑफ वाई एंड आर। अब हम देखते हैं कि इस पे जो है हिक्स और हैंसन ने क्या कहा, क्योंकि ये जो है इसी फंक्शन को लेकर के जो है हिक्स और हैंसन चलते हैं और LM कर्व को जो है इस्टेब्लिश करते हैं। तो LM curve can be derived from the Keynesian theory from its money market equilibrium. अकॉर्डिंग टू किन्स वही चीज़ है यहाँ पे, डिमांड फॉर मनी टू होल्ड डिपेंड अपॉन ट्रांजैक्शन और स्पेकुलेटिव मोटिव, ठीक। और ट्रांजैक्शन जो है हमारा फंक्शन होता है इनकम का। अगर हमारा इनकम लेवल ज़्यादा है तो हम ग्रेटर जो है ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी जो है ट्रांजैक्शन के लिए रखते हैं, और उसकी वजह से जो है हमारी डिमांड फॉर मनी जो है ज़्यादा होती है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर यहाँ पे जो है डिमांड फॉर मनी जो डिपेंड करती है लेवल ऑफ इनकम पे, क्योंकि उन्हें जो है अपने एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करना होता है, गुड और सर्विसेज को जो है ख़रीदना होता है, ठीक। तो डिमांड फॉर मनी आल्सो डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि जो हम स्पेकुलेटिव डिमांड में रखते हैं कास्ट बॉन्ड के रूप में जो रखते हैं, तो उसका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलता है, क्योंकि हमने जो है
कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी जो है उसके रूप में हमें जो मिलता है, क्योंकि हमने जो है शेयर में रखा है। दिस इज़ बिकॉज बाई होल्डिंग मनी रैदर देन लेंडिंग इट बाइंग अदर फाइनेंशियल एसेट वन हैज़ टू फार्गो इंटरेस्ट, क्योंकि जैसे कि हम अपने पास रखने के बजाय किसी को बारो कर देते हैं या लेंडिंग मतलब बॉन्ड या शेयर के रूप में जो इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिलता ही है। तो यहीं पे देखिए ये आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं कि डिमांड फॉर मनी कैन बी एक्सप्रेस, या आप बोल सकते हैं डिमांड फॉर मनी इज ए फंक्शन ऑफ इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे जो है डिमांड फॉर मनी जो है एमडी से डिनोट किया गया है। वाई हमारा जो है रियल इनकम है, यानी हमारा जो है नॉमिनल मनी, और उसके बाद जो है प्राइसेज y इक्वल्स टू आप यहाँ पे m/p कर सकते हैं, ये नॉमिनल मनी यानी एट करेंट वाला, और उसमें इन्फ्लेशन से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा रियल इनकम निकल जाएगा। ठीक, उसके बाद है r हमारा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जो है एक सिंगल इंडिविजुअल की इसके थ्रू जो है हम फैमिली का जो है मनी डिमांड कर जो है दिखा सकते हैं। और जब दिखाने जैसे कि इन्होंने इतना बताया, तो अब जब हमें फैमिली की जो है मनी डिमांड करों को दिखाना है तो उसके लिए जो है हम एलम कर को यूज करते हैं। ठीक, और एलम कर जो है सप्लाई कर ऑफ मनी होता है, जो कि मॉनेटरी अथॉरिटी जो है एक इम्पॉर्टेंट आज उनके लिए जो है ISLM एक इम्पॉर्टेंट टूल्स बन चुका है। तो एलम कर जो है रिलेट करता है डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम का और डिफरेंट लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट का, यानी कि ये जो हमारा जो ये इस तरीके से पॉजिटिवली बनता है। तो इस लेवल पे जो है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इधर रहता है, ये हमारा वाई, यानी कि यहाँ पे जो है हमारा आर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, उसके साथ साथ हमारा आउटपुट भी इंक्रीज होता है, या बोल सकते हैं नेशनल इनकम भी हमारा इंक्रीज होता है। ठीक, तो ये हमारा जो है एलएम करो का जो है रिलेशनशिप बताता है। नेक्स्ट यही कह रहा है कि हमें जो है मनी डिमांड कर्व है जो कि जिसमें किन्स केवल अकेले जो है लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व के थ्रू जो है डिमांड फॉर मनी को जो है डिराइव कर देते हैं, वो जो है एग्जैक्टली जो है एलएम कर्व हमें फैमिली के जो है डिमांड कर्व को डिराइव करने के लिए, तो इसमें जो है फैमिली के डिमांड कर्व को जो है हम डिराइव करने के लिए जो एलएम कर्व को जो है हम होल्ड एलएम से के थ्रू जो है हम डिराइव करते हैं। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी प्रेफरेंस में केवल आप देखेंगे तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस की डायग्राम कैसे होता है, ये इस तरीके से होता है, डिमांड फॉर मनी और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये ऐसे ये जो है यहाँ पे लिक्विडिटी प्रेफरेंस को दिखाते हैं, और यहाँ पे लिक्विडिटी प्रेफरेंस आकर के यहाँ पे जो है परफेक्टली इलास्टिक हो जाता है, और इस पॉइंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट एकदम लो हो जाता है। इसके बाद जो है आप कितनी भी मनी सप्लाई बढ़ाएं, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इंक्रीज नहीं होता है, जिसे हम जो है लिक्विडिटी और ट्रैप सिचुएशन बोलते हैं। ठीक, तो ये एक हमारा जो है केन्सियन ने दिया था। अब हम जो है पढ़ते हैं अपना इनके बारे में कि एलएम कर को इसलिए इन्होंने जो है नेशनल इनकम के साथ जो है डिनोट करके दिया कि हमारा जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होता है उसी तरह हमारा जो है मनी डिमांड कर जो है शिफ्ट होता है अपवर्ड, क्योंकि इनकम के इंक्रीज होने पर लोगों की कंजप्शन बढ़ती है और लोग जो है डिमांड फॉर होल्डिंग मनी यानी एज अ लिक्विड फॉर्म रखने की जो है उनकी प्रेफरेंस वो बढ़ती जाती है, और जब वो बढ़ती जाती है तो डिमांड फॉर मनी हमारा जो है अपवर्ड शिफ्ट होती है, और अपवर्ड शिफ्ट होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है अपवर्ड शिफ्ट होने पे डिमांड फॉर मनी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो मनी सप्लाई को और मनी डिमांड को जो है इक्वल करने में जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डिमांड फॉर मनी और मनी सप्लाई पे जो है डिपेंड करता है। तो मनी सप्लाई और रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो है यूनिवर्सली होता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे होगा ये आर डिक्रीज होगा और यहाँ पे आर इंक्रीज होगा, तो डिमांड फॉर होल्डिंग मनी जो है इंक्रीज होगा। ये हो गया आपका। तो अब हम जो है फिगर देखते हैं इसके बारे में। ये देखिए हमारा जो फिगर है रेट ऑफ इंटरेस्ट और मनी सप्लाई का दिया हुआ है। मनी सप्लाई को हम हमेशा जो है इलास्टिक रखते हैं, यानी कि मनी सप्लाई को जो है हम फिक्स रखते हैं, जैसे कि हमारा लैंड फिक्स होता है उसी तरह हम जो है मनी सप्लाई को जो है फिक्स रखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एट वेरियस रेट ऑफ इंटरेस्ट लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे मनी सप्लाई हमारी फिक्स है, यानी हमारे मनी सप्लाई पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है, हमारा लेवल ऑफ जो है मनी सप्लाई वो इतनी ही है।
ठीक। और यही वजह है कि हमारा इन केस आप जब हमारा लिक्विडिटी ट्रैप होता है तो मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव ना होकर के फिजिकल पॉलिसी जो है इफ़ेक्टिव होती है। ठीक। अब यहाँ पे यही चीज़ हम जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो है लेवल ऑफ इनकम के साथ दिखाते हैं। तो ये हमारा जो है LM कर्व को डिपेंड करता है, ये LM रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये यहाँ पे R0 लेवल पे M0, R1 पे हमारा Y1 और R2 पे हमारा Y2 लेवल ऑफ नेशनल इनकम है। ठीक। अब हम जो है स्लोप ऑफ LM कर्व को देखते हैं कि ये किस पे डिपेंड करता है। तो हम जो है स्लोप ऑफ LM कर्व के बारे में पढ़ते हैं। तो स्लोप ऑफ LM कर्व जो है कि किस तरीके का होता है। स्लोप ऑफ LM कर्व हमारा पॉजिटिवली होता है, यानी कि जब हमारा जो है LM का जो स्लोप पॉजिटिव यानी अपवर्ड टू द राइट इस तरीके से होता है, तो हमारा जब हायर लेवल ऑफ इनकम होता है तो डिमांड फॉर होल्डिंग मनी जो है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो है मनी मार्केट जो है इक्विलिब्रियम वर्क करता है और डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी जो है इक्वल हो जाती है, और उस पर जो है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है। तो ये जो है बताता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और हमारा जो है इनकम या LM कर्व में जो है डायरेक्टली जो है वैरी करती है। अब हमारा जो है स्लोप ऑफ ILM कर्व किस पे डिपेंड करता है, तो ये जो है दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर मनी, यानी जो है ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस को जो है कि हम कितना करने की प्रेफर करते हैं लिक्विड के फॉर्म में रखना, यानी रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर मनी टू द चेंज इन इनकम, यानी हमारा जितना ज़्यादा इनकम होगा उतनी ज़्यादा जो है डिमांड फॉर होल्डिंग मनी वो जो है ज़्यादा होगी। ठीक। तो डिमांड फॉर होल्डिंग मनी जो है ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से जो है हमारा LM कर्व जो है शिफ्ट करेगा अपवर्ड, क्योंकि यहाँ पे जो है ये इस तरीके से होगा तो अपवर्ड शिफ्ट करेगा। तो ये R के साथ साथ इनकम भी, अगर इनकम ज़्यादा हो रहा है तो R भी तो हमारा इंक्रीज होगा। ठीक। तो डिमांड फॉर मनी वुड इंक्रीज फॉर बीइंग हेल्प फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव L1 इक्वल्स टू FY, यानी कि जो ट्रांजैक्शन मोटिव है उसको जो हम L1 बोलते हैं और L2 को हम जो है स्पेकुलेटिव मोटिव बोलते हैं। L1 जो है हमारा फंक्शन ऑफ Y होता है और L2 जो है हमारा फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक। तो यही यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारा जो है अगर ज़्यादा इनकम होती है तो हमारा जो है डिमांड फॉर मनी फॉर ट्रांजैक्शन पर्पज़ वो जो है ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारी मनी सप्लाई जो है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी के लिए जो है कम होने लगती है, क्योंकि जब आपका मनी सप्लाई जो है फिक्स है, अगर आप जो है उसको जो है ज़्यादा होल्डिंग मनी के रूप में रखेंगे तो आपको स्पेकुलेटिव के लिए तो कम ही हो जाएगी, और तो स्पेकुलेटिव के लिए कम होगी तो स्पेकुलेटिव जो है डिमांड फॉर मनी जो है वो कम होती है। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी हमारी कम होती है इनकम बढ़ने पे, और डिमांड बढ़ने पे भी जो है डिमांड फॉर द लिक्विडिटी प्रेफरेंस ये हमारी जो ज़्यादा होती है, यानी ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए डिमांड फॉर मनी ज़्यादा होती है इनकम बढ़ने पे, स्पेकुलेटिव हमारी कम होती है। तो इसलिए जो है ये स्पेकुलेटिव वाला है जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। और जब यहाँ पे क्योंकि हम जो है LM कर्व जो है हमें स्पेकुलेटिव से मतलब है, और जब स्पेकुलेटिव से मतलब है तो यहाँ पे जब हमारी स्पेकुलेटिव कम होगी तो LM कर्व हमारा जो है स्टीपर होता है, यानी इस तरीके से खड़ा होता है, फ्लैटर नहीं होता है, क्योंकि वो जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है डिपेंड करता है। ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो है LM कर्व जो है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ए फंक्शन ऑफ M2 L2। ठीक। यानी ये लिक्विडिटी हमारा जो स्पेकुलेटिव जो है डिमांड फॉर मनी के लिए है। ठीक। और M2 हमारा जो है स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल फॉर जो है कि हम लिक्विडिटी हम स्पेकुलेटिव फॉर्म में कितना मनी रखने के लिए तैयार हैं और कितना हमारा स्टॉक है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक। और L2 जो है हमारा मनी डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव पर्पज़। तो ये हमारा जो है आपका जो है दो हो गया इसके बारे में। अब जो है सेकेंड वाला है, जैसे फर्स्ट वाला तो हमारा ये हो गया कि मनी सप्लाई कितनी है और मनी डिमांड कितनी है, जिसके ऊपर जो है हम जो है एक फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर मनी जो है हमारा एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है हमारा जो कि डिटरमाइन करता है स्लोप ऑफ LM कर्व, यानी कि ये जो स्लोप ऑफ LM कर्व है यानी डिमांड फॉर मनी जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि डिमांड फॉर मनी होल्डिंग मनी, तो वो रेट इनकम के ज़्यादा होने पर पे हमारा जो है डिमांड फॉर होल्डिंग मनी
वो ज़्यादा होती है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। और उसमें जो है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर होल्डिंग मनी कम होती है। और जैसे जैसे जो है यही वाला जो चलता जाएगा, इसलिए जो है ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। और रही बात शिफ्ट इन एलएम कर, तो हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको जो है वीडियो पसंद आए, और सॉरी, मैं आपको क्या नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ती हूँ, मैं आपको डायरेक्टली ऐसे ही बता देती हूँ कि शिफ्ट इन एलएम कर कैसे शिफ्ट होगा। ठीक, ये हमारा जो है IS है, ये LM है। ठीक, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि LM कर कैसे शिफ्ट होगा। तो LM कर हमारा जो है मनी सप्लाई से रिलेट करता है। या तो हमारी मॉनेटरी अथॉरिटी अगर मनी सप्लाई इंक्रीज कर रही है तो ये इस तरीके से जो है शिफ्ट होगा अपवर्ड। ठीक, सॉरी, ये तो LM है, अरे IS है, ये IS हो गया, ये LM हो गया। ठीक, तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो हमारा जो है ये इस तरीके से शिफ्ट होगा LM1। ठीक, यानी आउटवर्ड। और अगर हमारी मनी सप्लाई कम हो रही है तो ये हमारा होगा। ठीक, अब दूसरी बात, ये मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई फॉर स्टॉक, सॉरी, मनी सप्लाई फॉर स्पेकुलेटिव के लिए। ठीक, अब जो है अगर मनी सप्लाई हमारा जो है डिमांड फॉर होल्डिंग मनी, अगर आपको ये कह दे कि डिमांड फॉर मनी हमारा जो है, या डिमांड फॉर होल्डिंग मनी आप कहिए, या डिमांड फॉर मनी, ये हमारा इंक्रीज हो रही है। ठीक, अगर डिमांड फॉर मनी हमारा जो है इंक्रीज हो रही है तो हमारा मनी सप्लाई यानी LM को कहाँ शिफ्ट होगा, तो डिमांड फॉर होल्डिंग मनी अगर इंक्रीज हो रही है तो डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव वाली जो है वाला जो है वो डिक्रीज होगा। अगर वो डिक्रीज होगा तो हमारा जो है ये इनवर्ड शिफ्ट होगा। LM ये LM है, ये LM2 है, ये LM1 है, तो ये इनवर्ट शिफ्ट होगा। और अगर डिमांड फॉर होल्डिंग मनी ये डिक्रीज होगी तो स्पेकुलेटिव हमारी इंक्रीज होगी। जब स्पेकुलेटिव इंक्रीज होगी तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। एक मनी सप्लाई हो गई, एक डिमांड फॉर होल्डिंग मनी, ये दो चीज़ों पे जो है शिफ्ट इन LM कर जो है हमारा डिपेंड करता है। और अगर आप जो है कहेंगे कि एक पोर्सन आप ऐसा ले लीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमारा जो है डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा। ठीक, तो अगर हमारा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमारा डिक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे डिक्रीज होने पे डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव मनी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारा जो है स्पेकुलेटिव मनी इज ए फंक्शन ऑफ आर, या बोल सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ए फंक्शन ऑफ डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव मनी। तो अगर हमारा जो है और इन्वर्सली रिलेटेड होता है, तो अगर हमारा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे जो है कम होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका ज़्यादा होगा तो स्पेकुलेटिव में लोग तभी ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। ठीक, पॉजिटिवली होता है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिवली होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज़्यादा होगा तो स्पेकुलेटिव में लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि जो है जो भी वो बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनसे उन्हें रिटर्न जो है ज़्यादा मिल रहा है। अगर आपको जो है ज़्यादा रिटर्न मिलेगा तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, और अगर आपको जो है कम रिटर्न मिल रहा है तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ठीक, तो जब आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आपकी जो है मनी सप्लाई कम होगी, मनी सप्लाई कम होगी तो ये जो है इनवर्ड होगा। और अगर आप जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज़्यादा मिल रहा है तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी कि आप स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी की जो है डिमांड करेंगे तो ये जो है आउटवर्ड शिफ्ट होगा। ये मैंने आपको शिफ्टिंग की LM कर बता दिया, तीनों आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।